हेलो दोस्तों, 10 क्लास के लिए साइंस का 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट गए हैं। अगर आप 20 सवालों का सही सही आंसर दे देते हैं तो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव लगभग तैयारी हो चुका है। अगर उससे आप कम दे पाते हैं तो आपको अभी अभ्यास यानी और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग देखिए ट्राई करके कितना ऑब्जेक्टिव का सही सही जवाब दे सकते हैं। सवाल यहाँ पे ले चुके हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। साइंस का है। पहला क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा जो कागज होता है वो क्या होता है? क्या पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है? इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन चुन लिया सी तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, तेल लगा हो जाए कागज होता है वो पारभाषक होता है, मतलब तेल लगा हुआ कागज से हल्का फुल्का दिखलाई देता है। ठीक है, पारदर्शक जिसको आर पार देख सकते हैं, जिसे शीशा होता है, कांच हम लोग बोल देते हैं, पानी हो गया, ये सब क्या पारदर्शक है। अपारदर्शक जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया। लेकिन पारभाषक जिससे धुंधला टाइप का दिखलाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आता है पारभाषक में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग चुने हुए तो बिल्कुल सही। अगला सवाल चलते हैं। और सवाल देखिए, 4 ऑप्शन आप लोग नजर आते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़े और आंसर खुद से मन में सोचिए कि ये आंसर होगा, और हम आंसर राइट आंसर बताएंगे, अब पता चलेगा आपका कितना राइट हुआ। दर्पण का सूत्र होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए क्या आंसर होता है। बिल्कुल क्या होगा? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर अपने मन में चुन लिए होंगे। तो अगर ऑप्शन ए चुने हैं तो बिल्कुल सही चुने हैं। 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u होता है, जो आपको उलट के लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। लेंस सूत्र बोलेगा तो सिर्फ बीच में क्या होता है, माइनस होता है। दर्पण सूत्र बोले तो बीच में प्लस होता है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, चलिए इसको देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। सवाल है सिंपल, आपसे पूछा, सिर्फ घुमाने का क्वेश्चन प्रयास किया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और हमेशा सीधा बनता है, तो आवर्धित जो होता है, ठीक है, क्या वो धनात्मक, यानी आवर्धन का मान क्या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, या आवर्धन जो होता है तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जो बिल्कुल आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे हम गलती आप लोग बता रहे थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा अगर हो तो। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो धनात्मक होती है उत्तल, अगर ऑप्शन बी चुने हैं तो बिल्कुल सही। अवतल का ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, और समतल का जो होता है अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने, इसके पीछे हम समय नहीं देंगे क्योंकि ये सभी को मुंह पे याद रहता है। प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ये बेहद ही खास क्वेश्चन है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, यानी सबसे अधिक चाल किस में होती है प्रकाश की? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग को बिल्कुल बता सकते हैं, हवा, जल, शीशा। तो देखिए प्रकाश की चाल आपसे पूछा है तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, जहाँ पे हवा नहीं होती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको निर्वात दिया हुआ नहीं है, तो निर्वात के बाद आता है हवा में। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होती है। ठीक है, सवाल है अगला मेरे साथियों, देखेंगे मृग मृच्छका का कारण क्या है? मृग मृच्छका ये एक प्रकार से प्रकाश के भ्रम होता है। आप गर्मी के दिनों में रोड पे जाएंगे तो रोड पे झिलमिलाता है जैसा पानी नजर आएगा, लगता है कि रोड पे पानी गिरा हुआ, लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। इसी को बोलते हैं मृग मृच्छका। और ये आखिर इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये? तो इसका कारण है कि पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पहले अपवर्तन होता है और बाद में पूर्ण आंतरिक, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मृच्छका होता है। ठीक है, चलिए गर्मी के दिनों में होता है। सवाल है अगला 9 नंबर सवाल, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है?
क्या परितारिका के द्वारा, पश्चिमाभिपेशी के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा या कचाप द्रव के कारण बनता है? बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो देखिए कन्फर्म है कि जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए तो लेंस होना चाहिए, है ना। तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के कारण, ठीक है, अभिनेत्र लेंस के कारण ही बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर फटाफट से, और आप लोग अपना आंसर फटाफट से चुनते जाएंगे माइंड में और देखेंगे लास्ट में कि कितना आंसर आप दे पाए राइट। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? सवाल है 10 नंबर कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, ये बतलाना है। ये कहलाता है आपका, ठीक है, ऑप्शन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चुनने होंगे। ये कहलाता परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आप देखेंगे कि आप रूम में हैं और ऊपर धूप निकला हुआ छत पे, अगर आप छत पे जाएंगे तो पुतली आपका क्या थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन आप कुछ देरी रह जाने के बाद आपका आँख तो खुल जाएगा। लेकिन आप जब छत पर से यानी धूप में से अंधेरे में आएंगे तो आपको एकदम अंधेरा टाइप का दिखलाई देगा, यानी पुतली सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको कौन नियंत्रित करता है? कभी फूल जाना, कभी सिकुड़ जाना, ये करता है परितारिका। सवाल है 11 कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा है? बिल्कुल पढ़े होंगे कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आपको तो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो रंग विचलित हो जाता है, बट जाता है, वो कौन सा रंग होता है? ये होता है बैगनी। बैगनी का विचलन सबसे कम होता है, लाल का विचलन कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, विचलन कम होता है, ये तो सबको पता होगा। चलिए विद्यार्थी 12 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये लगभग 95% बच्चों को याद रहता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक उम्मीद करते हैं आप लोग है ना, ऑप्शन में से चॉइस कर लिए होंगे, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर ऑप्शन। ये विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है, जूल का ऐसा मात्रक है ना, वाट जो होता है जूल, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और ये एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का। चलिए सवाल नंबर 13 है, देखेंगे इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का मान कितना होता है, वे आपसे पूछ दिया गया है। क्या 1.5 यानी सॉरी 1.6 माइनस में है सब दिया गया है, ठीक है। तो माइनस में तो कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ पावर देखना है कि पावर 20 होता है, 27 होता है, 19 होता है, 18 होता है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें राइट आंसर की, आप लोग आंसर चुन चुके होंगे, ऑप्शन अगर सी चुने हैं तो बिल्कुल सही। 1.6 यानी -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है। सवाल अगला है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल मतलब जो बैटरी बना हुआ है, बैटरी का एक साइड एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किस धातु का बना होता है? तांबा का होता है, कार्बन का होता है, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। सूखा सेल जो बैटरी यानी जो आप टॉर्च में लगता है बैटरी, वो क्या होता है, या घड़ी में लगता है बैटरी, दीवार घड़ी में, वो सूखा सेल होता है जिसमें पानी का अंश नहीं पाया जाता है। तो ये जस्ता का होता है, किसका? जस्ता का, सॉरी सूखा सेल, हाँ सूखा सेल है, ठीक है, जस्ता का होता है ऋण इलेक्ट्रॉन। अगला चलते हैं, कुछ में कार्बन के भी रहते हैं लेकिन आपको सूखा सेल यहाँ बोल चुका है। सवाल है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन्स है ना विद्युत मेन में जोड़ दिया जाए तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा वो आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए धारा का जो मान होगा आई जो होगा, ठीक है, आई व भी वाटा क्या होता है आर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वाट दिया हुआ है तो धारा बराबर होता है, यानी कितना वाट दिया 100 वाट, कितना वोल्ट है तो 250, जितना वोल्ट है नीचे उसको कर दीजिए, ठीक है, उल्टा यहाँ पे कर देना है। अगर आपसे वाट दिया हुआ रहे और वोल्ट दिया हुआ रहे और धारा आपसे पूछे, बस क्या करना, तो 100 वाट है और नीचे 250 वोल्ट दिया हुआ, भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 25, यानी 2/5 भागा देंगे 5 चौक 20, 0.4 आएगा। 0.4 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बी बताए तो बिल्कुल सही। सवाल नंबर 16 है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है सो कैसी होती है, ठीक है,
काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक काल्पनिक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्राकृतिक होती है वह काल्पनिक होती है, काल्पनिक। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि जब किसी है ना धातु को खोखले गोले पर ऊपर से तार लपेट जाता है तो हमारा परिनालिका बन जाता है। पूछा आपसे कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर से जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर आने पर बढ़ता है, या इनमें से सभी बिंदु पर समान होता है। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखेंगे कि किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदु पर समान होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 18 है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। बहुत बार ये सवाल पूछा गया आपके एग्जामों में। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज किया गया है एम्पियर, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फ्राइडे, ये किया गया फ्राइडे के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे के द्वारा किया गया है। सवाल अगला हमारे पास है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो अभी जस्ट पढ़ के गए थे वही सवाल आपका है, ठीक है। ये नीला रंगों का सबसे वायुमंडल में, इसलिए बोला जाता है कि आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नीला रंगों का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब बंटवारा होता है, बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 20 नंबर सवाल हमारे पास है और देखें क्या सवाल होगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो बिल्कुल सबको पता होगा लगभग, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या 220 वोल्ट की डिश धारा मतलब डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बैटरी को बोलते हैं। और अल्टरनेटिव करंट एसी बोलते हैं, जो आपका लाइन आया हुआ घर में एसी करंट बोला जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन होगा नहीं। 12 वोल्ट डिश धारा 12 वोल्ट बैटरी का होता है। हमको घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है मतलब लाइन वाला पूछा आपसे। 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 220 वोल्ट करंट आता है। कभी कभी 250 भी आ जाता है, कभी 150 भी रहता है, अलग बात है। लेकिन लिमिट दिया गया है आपका 220 का। और कौन धारा रहता है? प्रतिवर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम एसी करंट भी कहते हैं। तो ये 20 सवालों में आप कितना सवालों का आंसर दे पाए हैं उसको कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। और इसका कमेंट कीजिएगा, अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतने ही तरह देते हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।